तो आज से मैं पीएचपी में उप्स के कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं एक बिगिनर के लिए। अगर आप स्विच करना चाहोगे किसी फ्रेमवर्क पर लाइक लारावेल या कोऑर्डिनेटर, तो वो बेस होते हैं आपके उप्स के ऊपर, ठीक है? तो आपको उप्स कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपको उधर प्रॉब्लम ना आए जब आप उन पर स्विच करो, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द कंसेप्ट्स यू नीड टू लर्न इन पीएचपी उप्स, ठीक है? तो कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको नीड पड़ने वाली है उप्स के अंदर, जो हमेशा यूज होती हैं। लाइक अगर आप जावा वगैरह देखोगे या सी प्लस प्लस देखोगे, उन जगह पर भी आपको उप्स देखने को मिलता है। वो उप्स कंसेप्ट आपके पीएचपी में भी होते हैं सेम टू सेम, बट ये करने का तरीका थोड़ा अलग है। हालांकि जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा सेम ही होता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ जिनको आपको नीड है लर्न करने की, ठीक है, उप्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उप्स के अंदर। हालांकि मैं पीएचपी में बात करूं तो थोड़े दो टॉपिक और हैं जो कि ट्रेड्स एंड नेम स्पेसेस, जो कि उप्स के कंसेप्ट में नहीं आते, पर जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले हम उप्स का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब इसमें आप सीखोगे क्या, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा कि क्लासेस क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, इनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, मतलब बेसिक पर्पस क्या था क्लास यूज करने का हमारे पीएचपी के अंदर, ठीक है? एंड देन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करो तो अगर आप किसी फ्रेमवर्क पर अगर वर्क करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के बिना वहां पर काम नहीं होता है, ठीक है? अगर आप फ्रेमवर्क पर जब स्विच करोगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, और ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम देखेंगे मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे अगर जो लारावेल वगैरह पर वर्क करते होंगे, पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया होगा कि मेंबर वेरिएबल कौन होता है, मेंबर फंक्शंस कौन होते हैं, ठीक है? तो हम इनके बेस पर बात करेंगे, या आप अगर बिगिनर हो तो भी हम इनके बेस पर स्टार्टिंग से बात करेंगे। इनहेरिटेंस जो पार्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये 101% काफी ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है उप्स के अंदर। जब आप किसी फ्रेमवर्क पर स्विच करोगे तो आपको वहां पर इनहेरिटेंस के बिना तो आपका काम होता ही नहीं है। अगर किसी ने गौर किया होगा तो उनको पता होगा, अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे तो, ठीक है? जिसने गौर नहीं किया उसको पता नहीं होगा। हालांकि यूजर्स क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करते हैं पर उनको नीड नहीं होती कि इनके बारे में हम जाने, ठीक है? तो हम ये कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। एंड देन पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर उप्स के अंदर बात की जाती है कि पेरेंट क्लास ये है, चाइल्ड क्लास ये है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज होने वाली हैं, क्या चाइल्ड को एक्सेसिबिलिटी होगी, पेरेंट की क्या मतलब एक्सेस कर सकता है, वो सब कुछ हम देखने वाले होंगे डीपली, ठीक है? एंड देन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग आ जाती है, जो कि काफी यूजफुल है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है जानना। ये उप्स के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है? एनकैप्सुलेशन हो गया, ये एक आपके डेटा को मतलब सिक्योर करने का काम करता है एनकैप्सुलेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब डीपली हम जाएंगे, ठीक है? एंड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के भी बारे में हम बात करेंगे जो कि काफी यूजफुल उप्स का कंसेप्ट है। एंड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के भी बारे में हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे प्रॉपर वे में, तो मैं आपको ये प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ इन प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? इस प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे क्लास के बारे में, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, क्लास का नीड क्या है, क्लास बनाई ही क्यों जाती है, बेस ये है कि हमारा बनाई ही क्यों जाती है क्लास, क्लास के बिना भी क्या हम काम नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट क्लास क्यों बनाई जाती है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख पाओगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये टॉपिक्स उप्स के, जो कि हर बेसिक लैंग्वेज में होते हैं जो उप्स फॉलो करती है, ठीक है? लाइक जावा हुई, सी प्लस प्लस हुई, इनके अंदर ये उप्स कंसेप्ट होते ही होते हैं जो कि हम पीएचपी में इनको यूज करने वाले हैं। पर पीएचपी में ये आ जाता है एक एक्स्ट्रा जो कि है डिस्ट्रक्टर, ठीक है? हालांकि बाकी जो ये सारे के कंसेप्ट हैं, ये जितने भी कंसेप्ट थे ये आपके बाय डिफॉल्ट उप्स के होते हैं, पर पीएचपी आपको डिस्ट्रक्टर भी देता है जिसका यूज आपको जानना जरूरी है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे क्लास क्या होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू।